किसानों से सरकार किस तरह से डर गई है, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसानों ने अभी दिल्ली कूच शुरू नहीं किया है, लेकिन सरकार ने इससे पहले किसानों को गिरफ्तारी करने का प्लान शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। दो बड़े स्टेडियम उनको जेल के अंदर तब्दील कर दिया गया है। किसान पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग जगह से दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किसान पंजाब से हरियाणा पहुंचेंगे, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार कर रही है। और इस वक्त में बड़ी खबर यह है कि दो बड़े स्टेडियम चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम, चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा के अंदर, और दूसरा स्टेडियम है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली। इन दोनों स्टेडियम को टेम्परेरी जेल के अंदर तब्दील कर दिया गया है। तब्दील करने का फैसला लिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई बड़ी तादाद में किसानों को गिरफ्तार करने का सरकार मन बना चुकी है, और अगर ऐसा होगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर इसका सरकार क्या वाकई ये तैयार है कि फिर देश भर से किसान उठ करके अगर आता है तो क्या फिर अलग अलग जगह पर, अलग अलग बॉर्डर पर, अलग अलग राज्यों में भी किसान को जेल में भरने की तैयारी सरकार करेगी? क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार वो किसानों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करने का प्लान तैयार कर रही है। दो बड़े स्टेडियम, फिर से सुन लीजिए, दो बड़े स्टेडियम है चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा के अंदर, और दूसरा बड़ा स्टेडियम है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली। ये दो बड़े स्टेडियम है जिनको टेम्परेरी जेल के अंदर तब्दील किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि हजारों की तादाद में किसानों को सीधा जेल के अंदर, टेम्परेरी जेल के अंदर हिरासत में लिए जाने का प्लान इस वक्त में तैयार हो गया है। यानी कैसे भी हो किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकना है। लेकिन क्या सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी? सवाल ये है। और अब से कुछ देर पहले मैं मौजूद था अंबाला के शंभू बॉर्डर पर, और इसी शंभू बॉर्डर पर घगर नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, पिछली बार वहां पर किसानों ने जो बैरिकेड लगाए थे उसको घगर नदी के अंदर फेंक दिया था और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात है, और पुलिस ने पुख्ता तौर पर वहां पर कंक्रीट की सरिये की दीवारें चीनने का काम किया है। और मैंने कहा वहां पर पुलिस अधिकारियों से कि मैं एक बार जा करके अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि क्या कुछ यहां पर तैयारी है, लेकिन सिरे से उस बात को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि मीडिया दूर रहे। अगर दूर बैठ करके ही काम करना था तो फिर दिल्ली में बैठ करके मैं काम कर सकता था या कहीं और से आपको खबर बता सकता था। अगर ग्राउंड पर आदमी है और वो वहां पर नहीं जा रहा है या वो वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है तो फिर ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब क्या रह जाता है? या सोचिए कि सरकार को इस बात से डर लग रहा है कि अगर वहां पर जाकर के दिखाया गया तो वो तस्वीरें देख करके शर्मसार जो है वो सरकार हो जाएगी, और वो तस्वीरें कि कैसे लोकतंत्र के इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव में सरकार खुद अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है। किसान उस वादे को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि 2 साल 2 महीने का वक्त हो चुका है। आपने कहा था कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाएंगे और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं हो पाई है। सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है, और उसी को लेकर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर ये है कि कल शाम को सरकार बातचीत के लिए भी आ रही है। सरकार के कुछ मंत्री चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, और कल शाम को सरकार की तरफ से दो मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। चिट्ठी भी आ गई है बाकायदा, और उस चिट्ठी को भी मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से सरकार जो है वो वहां पर पहुंच करके, चंडीगढ़ पहुंच करके लोगों के बीच में, जो किसान नेता है उनके बीच में बैठ करके
फिर से जो है बातचीत करेगी। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि पिछली बार की बातचीत का क्या हुआ। पिछली बार की बातचीत का क्या हुआ? तब किसानों ने दो टूक कहा था कि हम एमएसपी के ऊपर कानून के बगैर नहीं मानेंगे, और उसके साथ साथ किसानों ने अपनी 10-12 जो मांग और है वो भी गिनवाई थी। लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है, अभी तक नतीजा शून्य है। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कल जो सरकार की तरफ से मंत्री आ रहे हैं उसमें किसान नेता इस बात को भी रखेंगे कि आप एक तरफ बातचीत का दरवाज़ा खोले हुए हैं, एक तरफ आप बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ किसान नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, और किसानों को बड़ी संख्या में जेल में डालने के लिए स्टेडियम को जेल बनाया जा रहा है। दो बड़े स्टेडियम उनको इस वक्त में जेल में, टेम्परेरी जेल के अंदर जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तो सोचिए आप, ये खबरें क्या इसलिए जो है वो बाहर लाई जा रही हैं, या खबरें इसलिए जो है बताई जा रही हैं कि किसान इन सब को सुन करके वो नहीं निकलेगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या किसान जो है वो ये सब कुछ देखते हुए कि सरकार टेम्परेरी जेल का प्रावधान कर रही है, टेम्परेरी जेल जो है वो बना रही है, और क्या जिस तरह से कल एक वीडियो निकल करके सामने आई जब पुलिस के लोग, पुलिसकर्मी वो गाड़ी लेकर के पहुंचते हैं गाँव के अंदर और कहते हैं कि जो भी किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जाएगा उसके वाहन सीज कर दिए जाएंगे, ट्रैक्टर सीज कर दिए जाएंगे, अगर जेसीबी मशीन लेकर के जाएंगे तो जेसीबी मशीन वो सीज कर दी जाएगी। तो क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से सरकार किसानों को इस किसान आंदोलन पार्ट 2 से वो पीछे हटा सके? और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, जिस तरह से पिछली बार किसान आंदोलन के समय पर किसान दिल्ली कूच के लिए चल पड़े थे, हालांकि आज भी जो तस्वीरें अलग अलग जगह से मैं देख रहा हूं, पंजाब में, हरियाणा में कई जगह पर ट्रैक्टर मार्च हुआ है, और पंजाब में बड़ी संख्या में कई जगह से किसान बड़ी तादाद में निकल चुके हैं। तो और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, और किसान पिछली बार की तरह से ही कह रहे हैं कि अपना 6 महीने का राशन लेकर के हम निकल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टकराव ही आखिरी जो है वो एक तस्वीर हमें नज़र आ रही है कि किसानों के बीच में, सरकार के बीच में, पुलिस के बीच में टकराव होगा, और ये निश्चित हो गया है। और अगर ऐसे में टकराव होगा तो अब इसका असर क्या पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि टकराव होता है, किसानों के सर फूटते हैं, वहाँ पर अगर आंसू गैस के गोले चलते हैं, नुकसान पहुँचाया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगी, और निश्चित तौर पर ये सवाल पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों को जब वापसी लौटाया था, माफ़ी मांगते हुए टीवी पर कहा था कि मेरी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई है, उस वक्त कहा था कि एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनी भी, लेकिन उसके बावजूद मामला जस का तस रहा। अब सवाल सीधे तौर पर यह है कि क्या वाकई अब किसानों को टेम्परेरी जेल में डाल करके और किसानों के ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन सीज करने की बात कह करके किसानों को पीछे धकेला जाएगा, या इस बात से किसान आक्रोश में आकर के और बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे? सवाल ये भी है। आप एक बार ज़रा सुनिए कि कल पुलिस की एक जीप पहुंचती है गांव के अंदर, और उसमें अनाउंसमेंट ये होती हुई सुनाई दे रही है कि आप अपने घरों से नहीं निकलिए, आप अपने घरों से मत निकलिए, अगर आप निकलेंगे तो आपके ट्रैक्टर, आपकी गाड़ियां, आपके वाहन वो सीज कर लिए जाएंगे। सुनिए जरा एक बार। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा, और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर
दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई किसान इस तरह के ऐलानों से डर करके इस बार के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए नहीं निकलेंगे या आक्रोश में इससे ज़्यादा किसान निकल करके सामने आएंगे। चिट्ठी आप देख लीजिए, ये चिट्ठी भेजी गई है और ये चिट्ठी के खास मायने भी हैं क्योंकि ये चिट्ठी ऐसे समय पर आई है सरकार की तरफ से जब किसानों ने 13 तारीख को कूच का ऐलान कर दिया है। तो सरकार की जब ये चिट्ठी आई है तो आज भी बातचीत हो सकती थी, आज का पूरा दिन बाकी था, लेकिन आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया और आज कोई बातचीत नहीं हो पाई और कल बातचीत का समय जो है इसमें दिया गया है और कल भी शाम को देर शाम जो है वो समय दिया गया है। अभी चिट्ठी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी भेजी गई है 10 तारीख को, यानी कल की डेट की ये चिट्ठी है और इसमें लिखा है सेवा में श्री जगजीत सिंह डिलेवाल और संयुक्त किसान मोर्चा और श्री सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा के नाम पर ये चिट्ठी लिखी है और विषय है इसमें किसान संघों की मांगों पर विचार करने हेतु। और इसमें कहा गया है कि महोदय, किसान संघों की मांगों के संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगणों श्री अर्जुन मुंडा, श्री पीयूष गोयल, श्री नित्यानंद राय जी के साथ में एक बैठक 12/2/2024 यानी कल को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। आप बैठक में सादर आमंत्रित हैं, कृपया नियत समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। तो ये चिट्ठी जो है वो भेजी गई है, भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में कल 12 तारीख को शाम को 5 बजे बुलावा भेजा गया है। तो यानी ये बैठक खत्म होते होते 8-9 बज चुके होंगे और ये बैठक हो सकता है कि शुरू होने में ही 5 से जो है वो 6 बज जाए, 7 बज जाए। अब सवाल ये है कि किसान नेता कल क्या उस बैठक में पहुंचेंगे या बहिष्कार करेंगे। जिस तरह से एसआई जेल बनाने के बारे में बातें निकल करके सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या इस बैठक का बहिष्कार होगा। हालांकि किसान नेता अभी तक कहते रहे हैं कि हम टेबल पर टोक करने से लेकर के और सरकार को सड़क पर झुकाने तक हर चीज़ में मजबूत हैं और हम कहीं पर भी बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों में ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार थी लेकिन हम अपनी हठ धर्मी पर आ गए, हमने जिद पकड़ ली। इसलिए मुझे लगता है कि किसान नेता वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे, जो अभी तक उनके बयान रहे हैं उससे साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से अभी के समय में जो चीज़ें हो रही हैं उसका क्या कल की बैठक में उन चीज़ों को रखा जाएगा तो जवाब सरकार दे पाएगी। क्योंकि पिछली बैठक जब हुई थी तो पिछली बैठक में नित्यानंद राय से यही सवाल किसान नेताओं की तरफ से किया गया था कि एक तरफ आप बातचीत के लिए आ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, हमारे ही नेताओं के जो प्रॉपर्टी है उसके कागज मांगे जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ये कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। यानी आप डर का, भय का माहौल दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बातचीत कैसे संभव है। और उसके बाद में कहा यह जाता है कि नित्यानंद राय वो कुछ देर के लिए बैठक से बाहर गए, बैठक से बाहर जाकर के उन्होंने फ़ोन पर कुछ बातचीत की और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से इस मसले पर बात की है और उसके बाद में आपके इस मसले को जो है सुलझा दिया जाएगा। लेकिन अगर आज का पूरा घटनाक्रम देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं से उस बातचीत के बाद में कोई बात बनी है, क्योंकि पुलिस पूरी सख्ती के साथ में इस वक्त बॉर्डरों को जाम करने पर लगी हुई है। आप एक बार जरा देखिए शंभू बॉर्डर पर, जब मैंने वहाँ पर ग्राउंड पर जा कर के माहौल देखने की, लोगों से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया और क्या कहा, जरा एक छोटी सी झलक आप देखिए। वहाँ से खड़े हो, वहाँ से। तो यहाँ पे पत्रकारों के लिए भी मनाही है? पत्रकारों के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ। पत्रकारों के लिए एक सीमित जगह बना रखी है
और वो हमारे अफसरान वाला ने जो आदेश दे रखे वहाँ के लिए दे रखे नहीं, लेकिन कम से कम हम आए हैं तो एक बार विजुअल नहीं तो नहीं थोड़ा नहीं देख विजुअल सकते हैं। वहीं से देख सकते हैं जो मेन पॉइंट है। तो वो आप तो प्लीज वहाँ खड़े होइए, हमारे को थोड़ा तो आपको क्या आदेश है कि टोल प्लाजा से भाई कितनी दूर साहब, तक के लिए? भाई साहब यहाँ से इस खंबे तक वो बना रखा है वहाँ पर कितनी आपका दूर टोल प्लाजा से वो वहाँ कितनी का मीटर तक वहाँ का बना रखा है, ये टोल प्लाजा के पास है, वहाँ टोल का बना प्लाजा से रखा है। कितनी मीटर दूर जो है वो रहना है? ये हमारा पॉइंट बना रखा है आपके लिए, वहाँ बैठने के लिए वहाँ बना रखा है सभी पत्रकारों के लिए, बैठने वहाँ के से लिए ही हम तो काम ही करने के लिए आए ना। कवरेज करने के लिए भी वहाँ से ही, और जिन जिनका हमारे अफसरान वाला से आप वो पूछ लेना जो भी नहीं, करिए, तो टोल लेकिन प्लाजा आगे से के लिए कितनी दूर? अभी अनुमति नहीं है। टोल प्लाजा से कितनी दूर की हाँ जो है जी, वो आपको हाँ। बोला गया है? कितनी दूर का आदेश आ है? जाओ भाई साहब, आ जाओ इधर आओ। तो पत्रकारों के लिए भी जो है वो उधर पैदल भी नहीं जा जाओ। सकते हैं? पत्रकारों के लिए भाई साहब कोई मनाही नहीं है, लेकिन उनका पॉइंट निश्चित कर रखा है। तो यहाँ इससे आगे नहीं आ सकते हैं? यहाँ वहाँ वो निश्चित जगह बना रखी है। नहीं, तो इस पॉइंट से आगे नहीं आ सकते हैं पत्रकार? कौन क्या से पॉइंट? पॉइंट नहीं, पॉइंट हम निश्चित लोग कर अभी रखा है। अभी एक आंसू गैस के गोले छोड़े नहीं, जा रहे हैं, नहीं, जो वो- आवाज मैंने सुनी है अभी की। नहीं वो आंसू गैस के गोले हैं? हम- ये हम- अभी देखिए, अभी आया है एक हाँ, अभी 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 ये आंसू गैस का गोला है कि देखो, क्या? देखो आप किस चीज की आवाज है, थोड़ा बता सकते हैं? आपको मैं बताऊं, हमारी जो ड्यूटी है मेन ड्यूटी है, यहाँ से कोई भी पब्लिक का आदमी और अन्य पत्रकारों के लिए सभी माननीय हैं ये, और उनके लिए जगह निश्चित कर रखी है। हमारे जो अधिकारी हैं उनसे आप फिर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ आवाज चलो किसकी भाई, है? चलिए, चलो, आप चलो। आगे नहीं जाने दे रहे, चलो लेकिन भाई, आवाज चलो। किस चीज की है? चलो ये आपको आप खुद आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं? आप खुद समझदार हैं, आपने सभी पता, आप हर एक उसमें रहते हो। चलो भाई, चलो उधर चलो। तो आंसू चलो, गैस के चलो। गोले छोड़े जा रहे हैं इस वक्त में? चलो। क्या नाम हुआ सर आपका? तो अब जिस तरह से किसानों को रोकने की तैयारी हो रही है और किसानों को टेम्परेरी जेल में डालने की तैयारी, और उसके साथ साथ किसानों की प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कह करके एक तरफ से जो प्रेशर का माहौल दिख रहा है, क्या बातचीत में कल किसान नेता इसको सामने रखेंगे और क्या इसका जवाब सरकार दे पाएगी? और इससे बड़ा सवाल ये कि एमएसपी पर सरकार क्या जवाब देगी? एमएसपी को लेकर के 2 साल 2 महीने का वक्त हो गया है, कमेटी सरकार बना चुकी है, लेकिन वो मामला अभी भी लटका क्यों हुआ है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल लगातार मेरी नज़र इस पूरे मुद्दे पर बनी हुई है। किसान आंदोलन पर जो भी अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इंटरनेट की कमी है, इसलिए आप लोग बार बार चैनल पर देखते रहिए। पता नहीं कब कहाँ से जो है वो मैं कहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और कब कहाँ से भेज पाऊँगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंटरनेट की कमी होने की वजह से बहुत दिक्कत यहाँ पर हो रही है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश यही है कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी पहुँचाऊँ, और जैसे ही जहाँ पर भी बैठक हो रही है या जो भी कुछ बड़ा फैसला निकल करके सामने आ रहा है, जो भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, उसको आप तक पहुँचाता रहूँ। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।